मतदान हो रहे हैं और कुल 7 चरणों में ये मतदान होने थे। मैं आपको बता देता हूं कि 26 अप्रैल का जो दिन था उस दिन दूसरे चरण के मतदान हुए, 7 मई को तीसरे चरण के मतदान होंगे। और बिहार प्रदेश की बात की जाए तो 7 चरण में किसी न किसी भाग में यहाँ पे मतदान होने हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में एक खास शख्सियत मौजूद हैं और युवा भी हैं। शांभवी चौधरी इनका नाम है। इनके पिताजी नीतीश सरकार में मंत्री हुआ करते थे और राजनीति कैरियर क्या कुछ है इनका, क्योंकि विशेष ये इसलिए भी है कि लोकसभा समस्तीपुर से जो है इन्हें एनडीए लोजपा की तरफ से जो है प्रत्याशी का जो है टिकट मिला हुआ है। क्या कुछ क्षेत्र में काम होने चाहिए उन पे भी चर्चा करेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। पहले तो सर साधना न्यूज में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आपका जो कैरियर है वो भी राजनीति कहीं ना कहीं आपने जब आप बड़ी हो रही होंगी तो आपने अपने पिताजी को देखा होगा कि किस तरह से जो है वो राजनीति के क्षेत्र में है। क्या कुछ मुद्दे आप बिहार में देखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब हम बिहारी हैं तो कहा तो जाता है हम गर्व करते हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी जो है साथ में दिखाई देती है। तो क्या कुछ मुद्दे हैं बिहार में? हम मानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा अभी जो ज़रूरत है जिस चीज़ की बिहार को, वो है कि हम इसमें बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज़ कैसे इन्फ्यूज़ करें और हम लोग कैसे कैसे बड़ी कंपनीज़ को आग्रह करें कि वो हमारे प्रदेश में आके इन्वेस्ट करें। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पिछले 15 सालों में हुआ है एनडीए सरकार के तहत और आगे भी इसको आगे लेकर के चलना है। मानते हैं कि बिहार एक लैंड लॉक्ड प्रदेश है, तो हम लोग के पास लैंड ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग को लैंड का जो ज़मीन हमारे पास है उसका हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज़ करना आवश्यक है। और हम मानते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे बिहार के युवा हैं जो आईटी में और मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये लोग सब बहुत आगे हैं। तो हम मानते हैं कि बिहार एक अच्छा आईटी हब भी हो सकता है। जी। समस्तीपुर में है, हम समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, समस्तीपुर हमारा क्षेत्र है। अपने क्षेत्र में हम मानते हैं कि एक इशू जो हम बार बार अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं वो कनेक्टिविटी का है, सड़कों का है, पुल का है। क्योंकि हम तो आपको इंडस्ट्रीज़, इन्वेस्टमेंट और कंपनीज़ ला देंगे, पर कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ होती है, वो कहीं भी अपना कहते हैं ना कि कहीं भी खुलने के पहले वो देखती हैं कि कनेक्टिविटी कैसा है। जी। अगर हम वहाँ खोलेंगे तो जो एम्प्लॉयर्स है, जो हमारे लोग हमारे लिए काम करेंगे, उनको आने में कितनी सहूलियत होगी, क्या वो पहुँच पाएंगे कि नहीं, और हमारा जो सामान सपोज बनता है वो डिस्पैच हो पाएगा। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो वो देखती हैं। तो ये सब में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। और समस्तीपुर में हम मानते हैं कि अभी बहुत सारे जगहों को ठीक से कनेक्ट करने का ज़रूरत है। यहाँ पे बांध का भी प्रॉब्लम है, बारिशों में बाढ़ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है हम मानते हैं कि अच्छी सड़कें, अच्छे पुल और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से ये ठीक हो सकता है। इसके बाद हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, तो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज आएंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो स्वरोज़गार की तरफ देखते हैं, वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो ऐसे युवाओं को हम स्वरोज़गार जो है उसमें मुद्रा लोन के तहत हम उनको कैसे मुद्रा लोन से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे सरकार की पॉलिसी है मुद्रा लोन की, जिसकी राशि भी बढ़ा दी गई है और 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा युवा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, ये एक मेरी रहेगी। महिला है, हमेशा महिलाओं के लिए हम कहते हैं ना कि बहुत मजबूती से हम महिलाओं के लिए बोलते हैं। तो इसलिए हम मानते हैं कि महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर में होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से टेक्निकल कोर्सेज का जो ज्ञान होता है, टेक्निकल कोर्सेज में जब वो ट्रेन कर जाते हैं, टेक्निकल कोर्सेज में जब वो आप मानिए कि पूरा डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका नौकरी मिलने का चांस बढ़ जाता है। और हम मानते हैं कि महिलाओं के पास, स्पेशली जो गांव की महिलाएं होती हैं, उनके पास समय कम होता है, जो उतने आर्थिक तरह से इतनी मजबूत नहीं होती है, उनके पास समय कम होता है, तो वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन होकर टेक्निकल कोर्सेज कर सके। तो ये सारी अभी मेरी प्राथमिकताएं, किसानों के लिए हमें काम करना है। किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फसल बीमा योजना से जोड़ना। अभी आप किसान की चर्चा कर रही हैं और मुझे लगता है कहीं भी जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो ये पूरे देश के जो है का चुनाव है, ये एमएसपी को लेकर के बड़ा जो है विवाद, जैसे कि अभी दिल्ली के बॉर्डरों पे हम लोगों ने देखा था।
क्या कुछ यहाँ बिहार में स्पेशल, क्योंकि गन्ना की बात करें अगर हम और गेहूं की अगर बात करें तो वहाँ पे समर्थन मूल्य मिलने से जिससे किसानों को फायदा हो? हाँ, तो नहीं, उसके लिए भी हमने कहा है कि हम भी एमएसपी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उनको किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके तहत उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऐसा स्ट्रक्चर है उसमें मिडल मैन भी बहुत होते हैं किसान के बीच में, और जो उनका फसल होता है जो उसको खरीदते हैं उसके बीच में तमाम बहुत सारे लोग होते हैं। इससे कहीं ना कहीं किसान डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर रहे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। अगर समस्तीपुर की बात करें, और चूंकि पूरे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो मुझे लगता है पूरे देश के ही मुद्दे जो है रहते हैं इसमें। अगर बिहार प्रदेश का ही देखा जाए तो जैसे मुजफ्फरपुर का एरिया हो गया, समस्तीपुर का एरिया होगा, भागलपुर दरभंगा का एरिया होता है, ये बाढ़ के समय में जो है बहुत प्रभावित रहता है। और मुझे लगता है ये वो मीठा जल है जिसे हमें संरक्षित करके इस्तेमाल करना चाहिए खेतों में। और जो भारत के इन भागों में अगर कहें तो अच्छे मात्रा में ये जल बर्बाद हो जा रहा है। इसके लिए क्या कुछ योजनाएं रहेंगी, क्योंकि बाढ़ से हमेशा मुझे लगता है आसपास प्रभावित रहता है। बाढ़ का प्रॉब्लम है जो हम लोग का एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है। नेपाल का जो डैम है उसके तरफ से भी बहुत बाढ़ का प्रॉब्लम होता है। फिर एक हमारे यहाँ पे नदी है कोसी, जिसका कोर्स हर वर्ष बदलता है, जिसकी वजह से बाढ़ का प्रॉब्लम, उसका कोर्स डेफिनेट नहीं होता है। इसीलिए ये सारी रीजन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ का प्रॉब्लम भी रहता है। तो हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग को, हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग पढ़ते थे ये सारी चीज़ को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, कि कैसे घर घर में जो बारिश का पानी है उसको बचा करके संरक्षित करके उसके बाद उसको वापस अपने घर के काम के लिए या फिर आप अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक अच्छा अवेयरनेस कैंप हो सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इसको प्रदेश के स्तर पे भी हम लोग कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको कैसे जो रेन वाटर होता है उसको हम लोग बचा करके फिर वापस से कैसे यूज़ कर सकते हैं बाकी काम के लिए, किसानों के लिए, खेती बाड़ी में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इससे हम क्या कर सकते हैं कि बाढ़ के पानी को वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। जी। तो चुनाव का समय चल रहा है और मैं जैसा कि आसपास भी दिख रहा हूँ और मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि किस तरह से सक्रियता है, और मुझे लगता है बड़ा शेड्यूल टाइट रहता होगा आप लोगों का। क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे जो जनता जनार्दन है वो जो एनडीए है उसको वोट करे? देखिए, मुद्दे तो हमारे हम मानते हैं कि एनडीए को वोट करने का मुद्दा जो है पिछले 10 दशक में जिस तरह से एनडीए की सरकार ने देश को आगे लेके वो गए हैं, विश्व स्तर पे वो आगे लेकर के गए हैं। पहले आतंक का प्रॉब्लम था राष्ट्र में, पहले मतलब हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं थी, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, ये एक बहुत बड़ा बात है। विश्व स्तर पर भारत आगे बढ़ रहा है, ये अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कल ही हम एक स्पीच देख रहे थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया था, उसमें भी उन्होंने कितने अच्छे से बताया कि पहले हमारे जो भारतीय हैं वो कहीं बाहर जाते थे तो उनका क्या स्थिति रहता था, और अब भारतीय बाहर जाते इमिग्रेशन सेंटर्स पे या कहीं भी जाते तो वो क्या रहता है, तो वो एक था। दूसरा मुद्दा हम ये मानते हैं कि इंदिरा आवास योजना है, गरीब अनुदान योजना है, उसके तहत उजाला योजना जिससे महिलाओं को इतना सहूलियत हुई है महिलाओं को। उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जितने रोड्स हाईवेज बने हैं, तमाम जगहों पर पूरे देश में, देश भर को कनेक्ट किया गया है। पहले जहाँ जहाँ देश में 4-4, 5-5 घंटा लगता था वहाँ लोग अब 45-45 मिनट में पहुँच जा रहे हैं। तो पूरा देश एक तरह से जुड़ गया है साथ में। और बिहार में जहाँ तक हम बात करें कि वो एनडीए की सरकार में हम महिला हैं तो हमेशा हम महिलाओं के लिए बोलते हैं। जिस तरह से महिलाओं को आगे लेके, आधी आबादी को आगे एनडीए सरकार लेकर के गई है, जिस तरह से उनको पंचायती राज में सुरक्षा मिला है, जिस तरह से वो आज अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम मानते हैं कि ये सारा अच्छा बड़ा मुद्दा है और ये सारे मुद्दा पे आज हमारा देश वोट करेगा। कल मैं भागलपुर में था और मैं मतदाताओं के जो है मत जान रहा था, उनके विचार जान रहा था। तो एक मतदाता ने मुझे कहा कि ये लोकसभा के चुनाव हैं और ये इसमें पूरे भारत की बात हो रही है, तो मैं उस व्यक्ति को लाइक करूंगा जो हमारे देश को सुरक्षित कर रहा है। तो कर रहा है तो मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं। युवाओं की क्या सोच है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव। हम लोग यहाँ पे अभी अपना विधायक या हमारा मुखिया या सरपंच हम नहीं चुन रहे, हम अपने देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और इसको गंभीरता से लेने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम मानते हैं कि सामने वाले दल से तो अभी तक कोई चेहरा भी नहीं है।
और यहाँ पे हमारे पास चेहरा और हमारे पास एक इंसान है जिसने पिछले 10 दशक में राहुल गांधी जी हैं सामने कांग्रेस से। नहीं, अभी उनका डेफिनेट तो नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि जो जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 10 दशक में, एनडीए की सरकार ने 10 दशक में काम किया है, ये काम को अभी आगे लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है ताकि 2047 तक हमारा जो लक्ष्य है, राष्ट्र लक्ष्य है, वो हम अचीव कर सकें। विकसित भारत की जो है, विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए हम मानते हैं कि मोदी जी आवश्यक हैं और एनडीए सरकार आवश्यक है। बिहार में और कुछ क्या विशेष होना चाहिए? लोकसभा के तो चुनाव हो रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी बिहार में अभी भी, पहले भी हम इंटरव्यू के शुरू में भी कहे और हम फिर से कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि एक लैंड लॉक्ड स्टेट जो होता है उसमें हमें अपने लैंड का सबसे ज़्यादा, ज़मीन का सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और हम अभी भी, मुझे कहीं लगता है कि बिहार में अभी भी बहुत सारे अच्छी इंडस्ट्रीज और बिग कंपनीज आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रही हैं, वो आ रही हैं, पर थोड़े और आए जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। और क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, जो हमारे बिहार के लोग बैंगलोर में जा करके काम करते हैं, बिहार के लोग बैंगलोर के आईटी हब में काम करते हैं, तो बिहार के लोग बिहार के आईटी हब में क्यों ना काम करें? तो इसीलिए एक आईटी हब और इस तरह का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो जैसे कि बिहार के लोग बिहार में, यानी ढेर सारी कमियां हैं अभी जिन्हें हमें सुधारना भी है। नहीं, कमियां देखिए, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको नए नए चैलेंजेस, नई नई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। समय के साथ साथ नई नई परिस्थितियां आती है और हम ये मानते हैं कि एनडीए की सरकार में दिन प्रतिदिन हम बिहार आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। चलिए, जनता जनार्दन से क्या कुछ है अगर आप जीत के आती हैं? अगर हम हमेशा कहते हैं कि समस्तीपुर की बेटी हैं हम, और समस्तीपुर की कहीं भी जाते तो हम उनको बोलते हैं कि आप हमको बेटी वाला आशीर्वाद दीजिए। तो हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमें चुनते हैं तो हम आपका बेटी के जैसा ही सेवा करेंगे और दिन रात एक करके आपकी सेवा में लगे रहेंगे। तो देखें, सामरी चौधरी जी हमारे साथ से संवाद में थी और किस तरह से इन्होंने एक अंतिम में इन्होंने एक चीज भी बता दी, भाई मैं यहाँ की बेटी हूँ और जब जाती हूँ, क्योंकि माताओं का आशीर्वाद ज्यादा मिलता है। बहरहाल साधना न्यूज हमेशा से अपील करते आई है और अभी भी मेरा अपील है कि मतदान जो निहित क्षेत्र में आपके जिन चरणों में भी हो रहा है, अपने मत का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि आपका ही मत सुनिश्चित करता है कि भारत का भविष्य किस तरह से और किस प्रकार से किस ओर जा रहा है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, समस्तीपुर।